नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 12 से लेके 18 जून तक आप देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेते हैं पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द हैंगमैन, एस ऑफ कप्स एंड सन के कार्ड के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है करंटली बहुत ज़्यादा स्टक है अपने सोच में, बहुत ज़्यादा क्लियर है अपनी सोच में। दिमाग का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है ये इंसान, लेकिन वो आपको नहीं दिखा रहा है। इमोशन बहुत ज़्यादा है आपके लिए, प्यार है, कुछ नया कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको कोई मेजर खुशी जो ये आपको गिफ्ट करने के बारे में सोच रहा है, कोई मेजर खुशी आपको देना चाहते हैं, बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको देना चाहते हैं। उनका जो इमोशन है ये ओवरफ्लो हो रहा है। हालांकि ये खुद को रोकने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। इमोशन को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा है। आजकल जो है ये बहुत सारे लोगों से घुल मिल नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी कर रहा है ये बंदा या बंदी, इनमें हमेशा ये सोच रहता है कि किस चीज़ से खुद का परिवार का जो भी भला हो, जो भी स्टेबिलिटी हो ये दे पाए, ये वो करना चाहते हैं। साथ ही साथ अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, इन चीज़ों को भी देख रहा है। और एक चीज़ है कि ये स्पिरिचुअली भी खुद को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं कि इनको कुछ पता नहीं, ये कुछ करना नहीं चाहते हैं, इनको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी खुद को ये रोक के रखा है इन्होंने। ऑब्जर्व करना सही समझा बोलने से ज़्यादा। दूसरा जो है ये सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में भी है। उनको ये लग रहा है कि हमने इतने दिनों तक अपने मर्जी से चीज़ों को सोचा, देखा, अब सामने वाला क्या चाहते हैं उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो वो उस हिसाब से भी देख रहा है। इसके लिए ये इंसान जो है पूरी तरीके से दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। दिल है इनके पास, इनका इमोशन भी ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन आप उन चीज़ों को उस तरीके से नहीं समझ पाओगे क्योंकि ये आपको दिखाएंगे ही नहीं कि ये दिल से भी सोच सकते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो।
तो ऐसे कोई भी राशि हो सकता है। मेजर अरकाना के कार्ड है तो 12 के 12 राशि इनमें आ जाते हैं। देख लेते हैं लिब्रा आपकी करंट एनर्जी क्या है। 4 ऑफ कप्स, ऐसा लगता है कि लिब्रा आप किसी बात से परेशान हो, डिससेटिस्फाइड हो, आपके मन में कुछ चीजें हैं जो आपको परेशान कर रहा है। देख लेते हैं 4 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं 4 ऑफ कप्स के कार्ड लिब्रा के लिए क्यों आया है। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे कि 4 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं लिब्रा। लिब्रा कहीं आप कंफ्यूजन में तो नहीं हो। कुछ लिब्रा के लिए 4 ऑफ कप्स को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जजमेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। कुछ लिब्रा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या फिर किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी आप पर हावी है। कोई एक इंसान है जो आपके लाइफ में इन एंड आउट होता रहता है, या फिर आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, या फिर आप किसी को कमिटमेंट नहीं देना चाहते हो, लेकिन आप किसी और एक रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो और आपको वो रिश्ता चाहिए। हो सकता है आपके पास 2 रिश्ते हो, 3 रिश्ते हो, एक से ज़्यादा ऑप्शन हो, क्योंकि 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, जजमेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आप कंफ्यूजन में हो। किसी रिश्ते में आपका आकर्षण है, प्यार है, और कोई रिश्ता जो आपके लिए एक जिम्मेदारी है, जो स्टेबल है और जो प्रैक्टिकल है, सामाजिक तौर पे जो देखने के लिए अच्छा है, और जो पूरी तरीके से आपके दिल के करीब भी है। लेकिन कुछ चीज़ आपको, कुछ इल्यूशन आपको परेशान कर रहा है, इसलिए आप मेंटली डिससैटिस्फाइड हो। कुछ लोग शादीशुदा है एक दूसरे के साथ, तो बच्चों के लिए आप उस शादी वाले रिश्ते जिसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हैं उसे आप पाना चाहते हो। लेकिन कुछ इल्यूशन भी, कुछ भ्रम भी आपको परेशान कर रहा है, इसलिए आप कंफ्यूजन में हो। कभी आपको लग रहा है अगर आपके इंसान आपके साथ जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये आपके साथ शादीशुदा है और किसी और रिश्ते में भी है, तो उस वजह से भी आप परेशान हो सकते हो कि ये इंसान आता है, जाता है, मन करा चले आए, मन करे चले गए, और स्टेबिलिटी भी नहीं दे रहा है। लेकिन क्या करे, ये मेरे बच्चों की माता या पिता है, क्या करे, ये मेरे फैमिली है। तो उस वजह से भी कुछ लोग परेशान हैं। हर किसी की अलग अलग मसले हैं और हर कोई एक तरीके से तो नहीं सोच सकता, और हर किसी का एक जैसा मसला भी नहीं हो सकता। तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ आए, बच्चों के लिए आए, जो खास करके शादीशुदा है, माफी मांगे, रिश्ते को आगे बढ़ाए, और जो कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे पूरा करें। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं लिब्रा। देख लेते हैं लिब्रा आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं लिब्रा। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट के कार्ड के साथ ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके बारे में सब कुछ जानता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अभी जो है मैच्योरिटी को दिखा रहा है, सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में है। पहले सोच रहा था या सोच रही थी कि मेरे हिसाब से सब कुछ होगा, दिमाग ही अभी भी चला रहा है, लेकिन अभी सामने वाले की मर्जी पर भी उनका नज़र है। तो ये इंसान आपसे ये चाहते हैं कि आप उनसे जो भी चीज़ें छुपा रहे हो ये ना छुपाए। ये जो ड्रामा, कन्फ्लिक्ट ये सब चल रहा है, अगर आप किसी के साथ भी रिश्ते में जुड़े हुए हो और ये आपके हस्बैंड है या फिर इनके साथ आपका दिल का रिश्ता है, जो भी रिश्ता है, ये इंसान को पता है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, आप कंफ्यूजन में हो, आप इंडिसाइसिव हो। कभी-कभी आपको ये भी मन करता है कि रिश्ते से मूव ऑन कर जाए, जिसकी वजह से आप भी स्टक हो, आप भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो ये चाहते हैं कि एक नई शुरुआत आपके लाइफ में भी हो, एक नई शुरुआत उनके लाइफ में भी हो। नई शुरुआत कभी-कभी हम दूसरे बंदे से भी उम्मीद करते हैं, लेकिन ये यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप और वो इस रिश्ते में जुड़े, आप जो भी छुपा रहे हो उसको उनके सामने लाए, आप जो स्टक हो, आप जो जानते हुए सब जानते हुए भी खुद को रोक के रखा है, उसमें आपको मूवमेंट करनी चाहिए और एक स्टेबल ऑफर के साथ उनके तरफ आना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप किसी नए रिश्ते में जुड़ने जा रहे हो और ये बात उनसे छुपा रहे हो, इसकी उम्मीद भी उनको है, जिसकी वजह से ये अपना इमोशन है जो जिसे कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि अपना इमोशन को कंट्रोल कर रहा है और सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में है, लेकिन बच्चों के लिए रिश्ते में जुड़े हैं। कभी-कभी उनको भी लग रहा है कि रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, कभी-कभी उनको लग रहा है कि नहीं, रुक के देखते हैं, देख लेते हैं आप क्या उम्मीद कर रहे हैं लिब्रा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सारे राशि हैं। आप क्या चाहते हो? आप तो पहले भी उनको याद ही कर रहे थे लिब्रा, और मन ही मन उनको भी चाह रहे हो और कंफ्यूजन में भी हो। अभी भी आप 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं टेम्परेंस, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है लिब्रा अभी जो है आप अपने पर्सन से यही उम्मीद कर रहे हो कि ये चीज़ों को बैलेंस करे, ये नई शुरुआत करे, ये एक स्टेबल ऑफर आपको दे, ये जो इंतज़ार कर रहा है डिसीजन लेने का, डिसीजन को पेंडिंग रखा है उसे ना रखे और आगे बढ़े, आगे बढ़ के रिश्ते को सही करे। दिन रात आप उनको याद भी कर रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं आपके मन में ये है कि मैं जितना भी याद करूँ, जितना भी उनको मेरे तरफ करने की कोशिश करूँ, जब तक ये मेरे तरफ नहीं आएँगे, तब कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप खुद भी जानते हो कि रिश्ते और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों ही बरकरार रखने के लिए मेहनत करना है, और आप खुद भी कर रहे हो और आप चाहते हो कि ये इंसान जैसे मेहनत कर रहे हैं, उतना मेहनत रिश्ते में भी करे। रिश्ते में भी बैलेंस करे, जो डिसीजन पेंडिंग रखा है वो डिसीजन भी ले, आगे भी बढ़े, नया शुरुआत करे। ये डेफिनेटली ये सब कुछ सब इंसान ही ऐसा चाहेगा। यहाँ जो है थर्ड पार्टी, बहुत कम लोगों के लिए थर्ड पार्टी है। बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो है मिसअंडरस्टैंडिंग, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, ये सब ही है। थर्ड पार्टी बहुत कम लोगों के लिए है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। द मैजिशियन, डेफिनेटली सब कुछ बदलने जा रहा है। देख लेते हैं मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करके।
मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार के साथ। ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते का आउटकम जो आया है, सारे पॉजिटिव कार्ड आया है और बहुत अच्छा आउटकम होने जा रहा है। जो पहले आप करके आप लोग बैठे थे, तो आप लोगों की सोच में क्लैरिटी आएगी। दूसरा, एक मेजर हीलिंग प्रोसेस शुरू होगी। उसके बाद आप लोगों की सोच में क्लैरिटी आएगी और मैजिक की तरह आप लोगों का रिश्ता चेंज होना शुरू हो जाएगा। 2 ऑफ कप्स के एनर्जी में आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप लोग जो हो, आप लोगों का सोल कनेक्शन है, आप दोनों सोलमेट हो, आप लोगों का रिश्ता जो है मेड इन हेवन वाला रिश्ता है। और जो भी माइंड गेम, मैनिपुलेशन या फिर अपने माइंड को कंट्रोल करना, ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो बंद हो जाएगा। चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होगी और इस रिश्ते में अब और कोई माइंड गेम, मैनिपुलेशन नहीं होगा, क्लैरिटी मिलेगी। साथ साथ जिसने जो भी गलत किया था, उनको उस बात का एहसास होगा मेजर हीलिंग के बाद। साथ ही साथ चीज़ों में एक क्लैरिटी भी आएगी और एक बैलेंस भी आएगा और ये आप दोनों मिलके करोगे। जैसे कि आप उम्मीद कर रहे थे ना कि ये इंसान मेहनत भी कर रहा है, तो उसके साथ साथ ये रिश्ते में क्यों नहीं मेहनत कर रहा है? ये मेहनत ये भी करेंगे, आप भी करोगे। हाँ, एक बात होगी, जब आप दोनों मिलोगे, बात करोगे, पहले थोड़ा अनबन होगा, वाद विवाद होगी, मतलब वैसा नहीं जो जिसके बाद चीज़ें सही हो जाएगी, लेकिन वो होगा थोड़ा-सा। फिर एक दूसरे से जिस तरीके से आप एक दूसरे को चाहते हो या प्यार करते हो या सोचते हो कि रिश्ता हो जाए, हाँ, उस तरीके से रिश्ता आगे बढ़ेगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा। देख लेते हैं लिब्रा, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा और कार्ड भी आया था, वैसा ही कार्ड आया है, रिमेन पॉजिटिव, सिचुएशन विल बी इम्प्रूव एंड रिकवरी। आपको पॉजिटिव रहना है। ये जो सिचुएशन है ये बहुत दिनों तक नहीं रहेगा, ये सिचुएशन इम्प्रूव होगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना पड़ेगा। मैंने कहा ना, जब आप बात करोगे, जब मुलाकात होगी, तो चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट मेंटल कन्फ्लिक्ट में बदलेगा, थोड़ी सी लड़ाई फड़ाई होगी, झगड़ा होगा, मतलब वाद विवाद होगी एक दूसरे में, फिर चीज़ें सही होना शुरू हो जाएगा। तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा, क्योंकि आपको उनको या फिर उनको आपको माफ़ करना पड़ेगा, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना पड़ेगा। फॉरगिव एंड फॉरगेट, इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हो, तो ये जो सिचुएशन है ये डेफिनेटली इम्प्रूव होगा और ये सब सही होगा। ये सोच आपको बहुत आगे ले जाएगा। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, डेफिनेटली आपके साथ पॉजिटिव होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।